हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5। आपको बाकी एक्सरसाइजेस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, सारी एक्सरसाइजेस अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिएगा। 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर रिलेशनशिप। अब वो हम समझ लेते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, तो देखो, लीनियर रिलेशनशिप रिलेशनशिप तो आप नॉर्मली अगर हम मतलब समझे रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप तो हमेशा दो ही चीजों में निकाला जा सकता है। ठीक है, सिंगल चीज के साथ तो किसी चीज का रिलेशनशिप नहीं निकालते। तो मैथ्स के अंदर भी रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप कब निकाला जाएगा? जब मेरे पास दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, तब हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? कोई भी, एक्स या वाई हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेट कुछ भी एम एन हो सकता है, एनीथिंग। तो दो वेरिएबल होने चाहिए हमारी इक्वेशन के अंदर। अभी तक हम जितनी भी इक्वेशन पढ़ रहे थे 2.4 तक, उसके अंदर खाली सिंगल वेरिएबल एग्जिस्ट करता था। अभी लीनियर रिलेशनशिप बढ़ेंगे तो दो वेरिएबल। अब रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? रिलेशनशिप ऐसे हो सकता है कि सपोज करो इस वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज आया, इस वेरिएबल के चेंज इस वेरिएबल में चेंज आने की वजह से इसमें कितना इफेक्ट पड़ा है या इसमें कितना चेंज आया है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। किसी भी एक चीज के बदल जाने से दूसरे चीज में कितना बदलाव आया है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आज का 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और a और b क्या है इसके अंदर? a और b है कांस्टेंट। अब आप कहोगे मैम a और b भी तो अल्फाबेट है। नहीं, a और b कांस्टेंट है जो वेरिएबल के, ये देखो वेरिएबल के साथ लिखा गया है। ठीक है, और ये भी कांस्टेंट है। a आप नंबर होगा लेकिन कोफिशिएंट कहलाया जाएगा, और ये टर्म के अंदर कांस्टेंट क्या होगा? खाली b। ठीक है, बेसिक क्लियर हुआ। अब फटाफट से एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। एक्सरसाइज के अंदर देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते चलता है। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी महीने की फीस तो बिल्कुल फिक्स्ड है, और जितना आप मॉड्यूल लेते हो, देखते हो, उस हिसाब से वो हर मॉड्यूल पे कॉस्ट चार्ज करता है। एक स्टूडेंट है, उसने देखा कि जब उसने 10 मॉड्यूल पढ़े, एक्सेस करे, तो उसका बिल 400 आया। ठीक है, और जब उसने 14 मॉड्यूल करे तो उसका बिल 500 आया। अगर मंथली बिल वाई है और मॉड्यूल्स एक्स है, तो आप, रिलेशनशिप ये बन रहा है मेरा। ठीक है, ये रिलेशनशिप बन रहा है। आपको ए और बी की वैल्यू बता रही कि हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है निकालना, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो फर्स्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में भाई मंथली बिल क्या लिया हुआ है हमने? मंथली बिल को माना है हमने y इज इक्वल्स टू योर मंथली बिल, और x बोला है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सिस्ट। नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सिस्ट जितने हमने मस्ट। और मेरी लीनियर इक्वेशन क्या दी हुई है? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है उसने कि भाई 400 रुपए उसने पे करे जब उसने, कितने मॉड्यूल, ए मॉड्यूल हो गया ना, 10 मॉड्यूल उसने जब फिक्स करे, मतलब 10 मॉड्यूल जब उसने एक्सेस करे, तो उसको 400 रुपए पे करना पड़ा। दिस इक्वेशन नंबर। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, एक बार देख लेते हैं क्या मनी है इसकी। हाँ, अगर उसने 14 मॉड्यूल करे तो उसने कितना पे करा है? 500 रुपये उसने कब पे करे? जब उसने 14 मॉड्यूल पे करे, एक्सेस करा है 14 मॉड्यूल। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं इसको।
पहली इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल, मतलब ए की निकाल लो कांस्टेंट की या बी की निकाल लो, वही अल्फाबेट दिख रहे हैं ना हमको, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। हमने क्या रखा, बी यही रहेगा, ठीक है, और ये जो 10 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर, इस वाले में जिससे हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें नहीं, किसी और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो यह है 500 इक्वल्स टू 14a, और b की वैल्यू क्या है, आई है हमारी 400 माइनस 10a। तो यहाँ पे 10a 14a माइनस 10a 4a हो गया भाई, और ये उधर जाके 100 हो गया। तो जब हम 100/4 करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो a आ गया मेरा 25। अब इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ये रहे सामने, b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल्स टू 400 माइनस 10a। a की वैल्यू क्या आई है हमारी, a की वैल्यू आई है भाई हमारी 25। तो b इक्वल्स टू 400 माइनस 250, तो b की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, a क्या आ गया हमारा 25, और b क्या आ गया हमारा 150। ठीक है, बस a और b की वैल्यू निकालोगे हमको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जिम चार्ज A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour। वही जिम जिम के अंदर चार्ज एक तो फिक्स फी है, पर जितने घंटे आप यूज करोगे फिर उसके बाद आपका एडिशनल है। बैडमिंटन कोर्ट अगर आप यूज कर रहे हो, स्टूडेंट जो है वो 10 घंटे के लिए यूज कर रहा है, तो कितना पे कर रहा है 800 रुपए, और अगर 15 घंटे के लिए यूज कर रहा है तो कितना पे कर रहा है 1100। ठीक है, वही सेम इक्वेशन हमारी यही है आपकी। तो इसके अंदर वही, इसी रिलेशनशिप के अंदर इन दोनों इक्वेशन को हमको फ्रेम करना है, और फिर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको लीनियर इक्वेशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको लीनियर इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू ax प्लस 2। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोला है कि 800 रुपये पे कर रहा है जब हमारा 10 घंटे यूज कर रहा है, 10 घंटे यूज कर रहा है तो 800 रुपये पे कर रहा है, और 1100 रुपये पे कर रहा है जब 15 घंटे यूज कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब वही सेम सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम पहले एक बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी इक्वल्स टू 800 माइनस 10 है, और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, पुट इक्वेशन 3 इन सेकेंड। तो ये आ गया 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस 800 माइनस 10a। तो 15 में से 10 गए, 5a बचा, और 1100 में से 800 गए तो 300 बचा। तो मेरी a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 300 को जब हम डिवाइड कराएंगे 5 से तो मेरा आएगा 7। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारी भाई 60। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालना था, बी की इक्वेशन क्या थी भाई, बी की इक्वेशन थी हमारी 1800, 800 सॉरी माइनस 10। ठीक है, तो बी आ जाएगा मेरा 800 माइनस 10 इंटू 60। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 600। तो मेरी बी की वैल्यू क्या आ गई 200। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 60 और बी की वैल्यू आ गई 100। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit which is given by this। आपको एक रिलेशनशिप दी हुई है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, और आपको बोला है ए और बी की वैल्यू निकालो, और बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जब आइस मेल्ट होगी तो फ़ारेनहाइट 32, और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉईल होता है तो फ़ारेनहाइट 212। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं और ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है ए एफ प्लस फ़ारेनहाइट प्लस बी था, यही हमें स्टैंडर्ड रिलेशनशिप दिया हुआ है भाई क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसको एफ और सी ना रखूं और एक्स पर वाई रखूं, तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से ये 0 डिग्री दिया था मुझको, ये दिया था 32A प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन में बोला है 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो कितना फ़ारेनहाइट होगा 212। ठीक है, यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर, बस चेंज कर दिया और कुछ नहीं करा है। तो वही सेम इक्वेशन नंबर 1 में से हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने वैल्यू निकाली बी की, जो कि आई है -32। ठीक है, अब इस बी को हम क्या करेंगे, पुट बी इन इक्वेशन 2, तो 100 डिग्री इक्वल्स टू 212A, बी की वैल्यू -32 है। अब जब 212 में से 32 माइनस करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब इसको जरा काटते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू ए, तो ये आ गया 59, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 9/5। ठीक है, अब इस 9/5 को हम बी में पुट करते हैं, पुट ए इन इक्वेशन, यानी बी वाली जो इक्वेशन निकालने वाली थी उसमें करते हैं, तो -32 ए था, तो हम -32 और ए की वैल्यू करेंगे 9/5। देखो ये कट तो हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करा के मेरी वैल्यू आई है 160/9। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू, अब ए और बी की तो वैल्यू चलो आ गई हमारी, अब इसको हमें एक्सप्रेस भी तो करना है लीनियर रिलेशनशिप में। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या हो गया, जैसे लीनियर रिलेशनशिप दिया था उसी तरीके से हमको लिखना है लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर रिलेशनशिप हो गया हमारा, ये था ए एफ प्लस बी, है ना, तो ये तो सी का सी एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू क्या आई हमारी 9/5 एफ, और बी की वैल्यू क्या आई है हमारी -160/। ये हमारा आ गया आपका इस क्वेश्चन का लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाले टाइम में आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर मिलेगा।